आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल। सबसे तेज सबसे आगे हम आपको बताते चले उत्तर प्रदेश जनपद के देवरिया भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत पद के प्रत्याशी धनंजय राय रामपुर ब्लॉक के प्रत्याशी हैं। आज गोरा चौराहे पर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। क्षेत्रीय विधायक कमलेश शुक्ला द्वारा उद्घाटन करवाया गया। यहां उद्घाटन में जिले के अध्यक्ष और मंत्री सारे उपस्थित रहे। सारे कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारियों और कार्यकर्ता होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने प्रत्याशी के साथ मिलकर जनता से सहयोग मांगे और जिताने का कार्य करें। वहीं विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर संजीव शुक्ला ने भी बताया कि हमारी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है और हम जनता के बीच अपने कार्यों को लेकर जाते हैं और जनता से अपील करते हैं। अब देखना होगा कि सभी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी अपनी ताल ठोकने में लगे हुए हैं। वहीं अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप घर घर डोर टू डोर जाकर बीजेपी पार्टी के लिए वोट मांगे। देखिए इस रिपोर्ट में। कोई दबा नहीं सकता है, कोई धक्का नहीं सकता है। क्यों नहीं धक्का सकता है? उनके पीछे विधायक है, सांसद है, आप है, कार्यकर्ता मामूली नहीं है। किसी की हैसियत की बहुत है, आप आपसे करवाने का करता है। मेरे से केवल लगा है, आपका पूछा करेगा, क्यों नहीं करेंगे? वो आदमी क्या मैं नहीं करेगा। मेरे हर आदमी, एक आदमी जीत सकता है। हमारे पास कोई बड़ा जीत सकता है। आपको खड़ा कर लिया है, वोट करके जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो किस तरीके से उनको विजय श्री प्राप्त हो, इस बातों को लेके, इन सब बातों को लेके मंथन होना है और सब पहलुओं पर विचार करते हुए आगे की रणनीति बननी है। तो सर आज कहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ? अभी देखिए हमारी विधान 11 नंबर वार्ड में आज ये पहला उद्घाटन है। इसी रामपुर उद्घाटन और इसके बाद और कहीं कार्यालय का उद्घाटन हुआ है? अभी देखिए एक वार्ड नंबर ये बैकुंठपुर जो है उसमें परसों हुआ था 52 का परसों हुआ था, वहाँ पर उद्घाटन हो चुका है। और उसके साथ आपके बरियारपुर का 12 नंबर वार्ड का भी उद्घाटन हो चुका है। रामपुर विधायक जी के प्रतिनिधि हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। क्या केंद्र से जो योजनाएं आती है उत्तर प्रदेश में सफल हो रही हैं? ये तो आप बताएंगे। सवाल तो हमारा ये आपसे होना चाहिए। आप लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे, अगर मेरे घर की बात मुझसे पूछेंगे तो मैं तो उसकी तारीफ ही करूँगा। और जहाँ तक बात ये है कि सफल हो रही हैं, तो आप बिजली की व्यवस्था देख लीजिए। आपने लॉकडाउन के समय जो लोग गरीब जन को जो अनाज मिला उसके बारे में देख लीजिए। जहाँ तक ये किसानों की बात है, किसान सम्मान निधि देख लीजिए। ये तो एक केंद्र सरकार की योजना है किसान सम्मान निधि, लेकिन आप ये देखिए कि नहरों में टेल तक पानी पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इसको तो आप बताएंगे। और हम तो जानते हैं कि नहरों में टेल तक पानी पहुँच रहा है। रणनीति क्या होगी आपको चुनाव? रणनीति हमारी है कि हम चुनाव जीतेंगे और हजारों मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो हमारे कुछ कमियां हैं उसको हम सुधारेंगे। यही है। लेके चुनाव लड़ रहे हैं किन मुद्दों पे? ये हम इन मुद्दों पे चुनाव लेके लड़ रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय का संकल्प है वो किस तरीके से उसको हम साकार करें। गरीब मजलूम की बातें आज तक होती रही हैं, लेकिन गरीबों का कल्याण नहीं हुआ है। मुख्य अतिथि देवरिया रामपुर का खाना विधायक के प्रतिनिधि बड़े भाई डॉक्टर संजीव शुक्ला जी हैं। उनके द्वारा ये उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारे वार्ड नंबर 11 के सारे बूथ के अध्यक्षगण और कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने, और इसके अंदर 2 मंडल पड़ते हैं, दोनों मंडलों के अध्यक्ष नागेशपति त्रिपाठी जी और दीपक जायसवाल जी ने
कार्यकर्ताओं से एक मंथन बैठक किया है और एक योजना बनाई है कि जिन कार्यकर्ताओं के बल पर, जिन बूथ अध्यक्षों के बल पर हमने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जीते हैं, उन्हीं बूथ अध्यक्षों के बल पर हम पंचायत का भी चुनाव जीतेंगे और इसमें क्या क्या हमको सुधार करना है, क्या क्या हमारे रास्ते बनने हैं, उस पर विचार मंथन किया गया। सर, गांव में जा रहे हैं आप, जनता के बीच जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की जो हमारी सरकार है, ये जिन योजनाओं को गांव के अंतिम आदमी तक पहुंचाना चाहती है, वहां ग्राम पंचायतों में और जिला पंचायतों में हमारे लोग नहीं होने के कारण, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होने के कारण उन योजनाओं का लाभ जनता तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में बहुत सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर रही है कि पंचायतों में अगर उनके कार्यकर्ता पदों पर आसीन रहेंगे तो केंद्र की सरकार की योजनाएं और भारत सरकार की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन होगा। और विकास का मुद्दा क्या होगा आपका? विकास का मुद्दा होगा पेयजल की व्यवस्था, पुल पुलिया की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, वंचित लोगों को आवास की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और बहुत सारी चीज़ें सरकार की योजनाओं में शामिल हैं, सरकार कर रही है। अगर उसका 100% लाभ अंतिम आदमी तक पहुंचाना है, इसके लिए पंचायत में अपने प्रतिनिधि होने जरूरी हैं। तो ग्राम में जनता का कैसे सहयोग मिल रहा है आपका? किस तरह से सहयोग मिल रहा है? जिस भी गांव में जाता हूं और जब प्रदेश सरकार की योजनाओं को और भारत सरकार की योजनाओं को बताता हूं,